छात्रों, आज हम हिंदी क्लास 10th इस विषय में 8वीं गज़ल देखेंगे जिसे लिखा है मानिक वर्मा जी ने। इसका स्वाध्याय पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी स्वाध्याय और साइंस, मैथ, मराठी, इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको टेक विद्या चैनल पर मिलेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। पहला स्वाध्याय है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। नींव के अंदर दिखो, इसका मतलब है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। दूसरी पंक्ति है आईना बनकर दिखो। इसका मतलब हमें ऐसे शिक्षित बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर स्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। देखेंगे हिंदी क्लास 10th, इसमें 8वीं गज़ल मानिक वर्मा जी ने लिखी हुई, इसका स्वाध्याय और कृतियाँ। पहला स्वाध्याय है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। नींव के अंदर दिखो, इसका मतलब है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों समान। नींव के अंदर दिखो, इसका मतलब है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। दूसरी पंक्ति है आईना बनकर दिखो। इसका मतलब हमें ऐसे शिक्षित बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर स्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। मानवीय गुणों को अपनाना, निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। तीसरा स्वाध्याय, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। पहला है भीड़। कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहते हैं। दूसरा शब्द है जुगनू। वक्त की धुंध के साथ रहने को किसने कहा। तीसरा तितली। कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है। और चौथा आसमान। गर्द बनकर कहाँ खिल। चौथा स्वाध्याय, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अपनी रचना गज़ल के अंतर्गत रचनाकार मानिक वर्मा ने इन पंक्तियों में मानव मात्र के प्रति संवेदना की एवं सहृदयता जैसे मानव मूल्यों की बात कही है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा उसके भीतर जलता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक मनुष्य की अंतर्मन की पीड़ा समझकर उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरी पंक्तियाँ है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इसका जीवन मूल्य है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। पांचवी कृति, कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक।
फूल, तितली, मोती, सीप। छठा स्वाध्याय, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। आदमी बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो, मील का पत्थर और नींव के अंदर। छठा स्वाध्याय, प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। हमने यहाँ पर ये पंक्तियाँ ली है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। जब वक्त हमारा साथ ना दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होगा, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।